इस वक्त की और आज की सबसे बड़ी खबर है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में आई तकनीकी दिक्कत, जिसके चलते भारत समेत दुनिया भर में एयरलाइन, बैंकिंग, ब्रॉडकास्ट समेत कई सर्विसेज बाधित हुई हैं, प्रभावित हुई हैं। बताया जा रहा है कि यह दिक्कत साइबर सिक्योरिटी कंपनी क्राउड स्ट्राइक के एक अपडेट के चलते हुई है। क्राउड स्ट्राइक का इस्तेमाल कर रहे सिस्टम्स में कंप्यूटर अचानक शटडाउन मैसेज के साथ ब्लू स्क्रीन पर चले गए। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और बाकी यूरोप पर सबसे ज्यादा असर हुआ है। ब्रिटेन में फ्लाइट्स और बैंक सर्विसेज ठप हैं। लंदन स्टॉक एक्सचेंज, स्काई न्यूज का कामकाज रोकना पड़ा है। ऑस्ट्रेलिया सरकार को आपात बैठक बुलानी पड़ी है। अमेरिका में अफरा तफरी का माहौल है। मेडिकल सेवाओं पर भी इसका अच्छा खासा असर है। जर्मनी में इमरजेंसी ऑपरेशन कैंसिल करने पड़े हैं। पेरिस ओलंपिक्स के आईटी सिस्टम पर भी इसका असर देखने को मिला है। इधर माइक्रोसॉफ्ट ने बयान जारी किया है कि उसके ऑफिस 365 एप्स और एज्योर क्लाउड से जुड़ी सेवाओं पर यह असर सबसे ज्यादा है। इन तकनीकी दिक्कतों को दूर करने की कोशिश की जा रही है। वहीं क्राउड स्ट्राइक की तरफ से बयान आया है कि समस्या की वजह का पता लगा लिया गया है और उसके लिए अपडेट भी जारी कर दिया गया है। इधर आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी है कि आईटी मंत्रालय ग्लोबल आउटेज को लेकर माइक्रोसॉफ्ट और उसकी सहयोगी कंपनियों के संपर्क में है। आउटेज के कारण की पहचान कर ली गई है और समस्या को दूर करने के लिए अपडेट्स भी रिलीज किए जा चुके हैं। सीईआरटी टेक्निकल एडवाइजरी जारी करने वाला है। एनआईसी का नेटवर्क पर असर नहीं इस समस्या का कोई पड़ा है। माइक्रोसॉफ्ट ग्लोबल आउटेज पर भारत की साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम यानी सीईआरटी ने एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में सीईआरटी ने कहा है कि यह समस्या क्राउड स्ट्राइक के एक अपडेट के कारण आई है। क्राउड स्ट्राइक की टीम ने इस अपडेट को वापस ले लिया है। अगर अभी भी किसी को दिक्कत आ रही है तो वो विंडोज सेफ मोड में विंडो रिकवरी एनवायरनमेंट में सिस्टम को बूट करे। उसके बाद बताए गए पाथ के जरिए क्राउड स्ट्राइक डायरेक्टरी में जाएं और एक फाइल है उसे सिस्टम से डिलीट करना होगा। इसके साथ ही यूजर्स को क्राउड स्ट्राइक के पोर्टल पर लेटेस्ट अपडेट चेक करने के लिए भी कहा गया है। चलिए अब हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स की पूरी टीम जुड़ गई है। असीम मनचंदा है, विवेक है मुंबई से और रोहन है दिल्ली से। तो असीम, मैं पहले जाऊं ग्राउंड रिपोर्ट लूं, उससे पहले थोड़ा आपसे और समझना चाहूंगा। देखिए क्यों हुआ आउटेज वो पता लग गया है, आप उसके लिए एक अपडेट भी रिलीज किया गया है, लेकिन इस वक्त क्या स्थिति है? क्या उस अपडेट के बाद सब कुछ सुचारू हो गया है या चीजों को ठीक होते होते थोड़ा वक्त लगेगा? देखिए, माइक्रोसॉफ्ट की एक थर्ड पार्टी वेंडर है क्राउड स्ट्राइक और इसने एक अपना सॉफ्टवेयर में अपडेट जारी किया था और बस यही वजह रही कि पूरे विश्व में हाहाकार मच गया। खासतौर पे कई सेक्टर पे इसका असर हमको देखने को मिला। मीडिया के सेक्टर के ऊपर, स्टॉक मार्केट के ऊपर, साथ ही साथ एविएशन सेक्टर के ऊपर सबसे ज्यादा असर इसका देखने को मिला। एविएशन सेक्टर के जितने भी सिस्टम थे वो काम करना बंद कर गए, बार बार रिबूट मांग रहे थे और ऐसे में जो एयरलाइंस है वो बोर्डिंग पास भी जारी नहीं कर पाई, तो उनको मैन्युअली बोर्डिंग पास जारी करने पड़े और ये आउटेज जो था पूरे वर्ल्ड के अंदर था। तो जो सॉफ्टवेयर अपडेट क्राउड स्ट्राइक ने भेजा था उसकी वजह से सारी ये दिक्कतें देखने को मिली। माइक्रोसॉफ्ट ने भी अपना एक स्टेटमेंट जारी कर दिया। उसका कहना है कि थर्ड पार्टी वेंडर की वजह से हुआ। क्राउड स्ट्राइक की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आ चुका। उनका कहना है कि हमने अपडेट भेजने की शुरुआत कर दी और जल्दी ये सारा इशू रिजोल्व हो जाएगा। भारत की जो साइबर सिक्योरिटी इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम है वो भी हरकत में आई। उन्होंने भी एक स्टेटमेंट अपनी तरफ से इशू किया और कहा कि हम कुछ स्टेप्स बता रहे हैं, आप उसको जाकर के इस अपडेट को आप हटा सकते हैं और अपने सिस्टम को दोबारा से चालू कर सकते हैं। तो ये डिस्ट्रप्शन जो है कुछ 11 बजे के आसपास से शुरू हुआ था और अभी तक चल रहा है। जैसे धीरे धीरे अपडेट्स किए जा रहे हैं, स्थिति न सामान्य होने के पर चल रही है, लेकिन थोड़ा सा इसका वक्त लगेगा। खासतौर पर कि एयरलाइंस पैसेंजर्स को काफी परेशानी का सामना यहाँ पर इस अपडेट की वजह से उठाना पड़ा। लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है कि एक थर्ड पार्टी वेंडर की वजह से पूरा का पूरा सिस्टम आपका कभी भी कोलैप्स कर सकता है। बड़ा सवाल है, आपने सही कहा। इसमें और अंदर जाने की कोशिश करेंगे कि एक थर्ड पार्टी अपडेट था और उसकी वजह से सब कुछ, पूरी दुनिया घुटनों पे आ गई। चलिए थोड़ा ग्राउंड अपडेट लेते हैं मुंबई और दिल्ली। पहले राजधानी दिल्ली का रुख कर लेते हैं। रोहन, वन ऑफ द बिजिएस्ट एयरपोर्ट हमारे देश का, राजधानी दिल्ली का, इस वक्त क्या स्थिति? हमने देखी वो तस्वीरें जहां पर व्हाइट बोर्ड के ऊपर पेन से या मार्कर से लिखा जा रहा है फ्लाइट का टाइमिंग, डिटेल, अफरा तफरी है। क्या अब स्थिति थोड़ी बेहतर हो रही है? सिस्टम ऑन हुए हैं? क्या माहौल है?
जी, इस वक्त हम जब बात कर रहे हैं लगभग सभी काउंटर्स पे अभी भी मैनुअल चेकिंग ही की जा रही है और ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये डीजी यात्रा की लाइन होनी चाहिए थी, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ भी फिलहाल मैनुअली ही सब कुछ किया जा रहा है। कारण ये है कि ये जो पूरा जो आउटेज हुआ है उसकी वजह से पूरी व्यवस्था यहाँ पे ठप हो चुकी है और जो तमाम एयरलाइंस हैं उन्होंने यात्रियों को थोड़ा जो है समय लगने की बात कही है कि समय लगेगा और उसका असर दिखने को मिल रहा है। सामान्य से ज़्यादा यहाँ पे भीड़ है। ये जो आप देख सकते हैं ये सेल्फ चेक इन पैसेंजर्स के लिए है, जहां से आप बोर्डिंग पास ले सकते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ है। इस तरह की जितने तमाम अलग अलग जो मशीनें हैं वो यहाँ पे ठप पड़ी हुई हैं। अगर हम यहाँ पे एक काउंटर बना हुआ है वेट टाइम के लिए बताया गया है, लगभग 2 से 3 मिनट का डिले बाहर बताया जा रहा है, लेकिन जब आप अंदर जाते हैं तो लंबी लाइन लगी अभी भी। हालांकि जो एयरपोर्ट के जो सूत्र हैं वो हमें बता रहे हैं कि कुछ समय में ये चीज़ें बेहतर हो क्योंकि धीरे धीरे कुछ काउंटर्स अभी दोबारा से चेक इन के लिए शुरू हो चुके हैं, लेकिन सामने से ज्यादा भीड़ है। यात्रियों को सुबह से ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि कई यात्रियों से हमने बात की, उनका यह कहना था कि उन्हें टाइमली इन्फॉर्म नहीं किया गया। इसके बारे में उन्हें एयरपोर्ट आने के बाद ये पता चला। ये आप बोर्ड देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ फ्लाइट्स जो है कैंसिल, जैसे रांची की फ्लाइट्स है वो कैंसिल हो गई हैं, या फिर देहरादून की फ्लाइट है इंडिगो की वो कैंसिल हो गई हैं। कुछ हल्के फुल्के डिले आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। 5 से 10 मिनट का डिले एवरेज है क्योंकि मैनुअल चेक इन करने में थोड़ा समय लग रहा है। कुल मिलाकर अगर आज पूरे देश की बात करें, सुबह से लेकर अब तक 50 के करीब फ्लाइट्स हैं जो कि कैंसिल जिनको होना पड़ा है पूरे देश की अगर हम बात करें तो। लेकिन ये चूंकि आने वाले कुछ 1-2 घंटे में स्थिति बेहतर होने की उम्मीद है, लेकिन फिलहाल की स्थिति ये है कि भीड़ यहाँ पे लगातार बढ़ती जा रही है, लोगों की दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। जी, तो ये है दिल्ली की सूरत हाल। मुंबई चलेंगे विवेक के पास। तो विवेक, एक और सवाल है एडिशनल आपके लिए, अगर आपके पास जानकारी हो तो हमें जरूर बताएं कि जो बोर्डिंग पास इशू होने में प्रॉब्लम है वो सब तो ठीक है, समझ में आ रहा है कि उससे डिले हो रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर तो हर जगह इस्तेमाल होते हैं। एटीसी वगैरह जिससे विमान को उड़ना है, जिससे विमान को उतरना है, पूरा ट्रैफिक कंट्रोल होगा, एयर ट्रैफिक, क्या वहां पर भी इस तरह की दिक्कत है? जी बिल्कुल, जो माइक्रोसॉफ्ट में जो ग्लिचेस आई हैं उसका असर पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, भारत में भी इसका असर देखा जा रहा है और सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट हुआ है वो भारत के एयरलाइंस पे हुआ है। सारी की सारी एयरलाइंस, हम इंडिगो, एयर इंडिया, आकाशा, ये जितने भी एयरलाइंस हैं वो सभी की सब देरी से चल रही हैं और उन्होंने अपने जो पैसेंजर्स हैं उनको भी मैसेज के द्वारा और फोन करके जानकारी दे दी है कि उनकी फ्लाइट डिले है। जो ग्लिचेस आए हैं उसका असर एयरपोर्ट ऑपरेशन में भी दिख रहा है। इस समय हम मुंबई के T2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे खड़े हैं और ग्लिचेस का असर की वजह से आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो पैसेंजर्स की जो लाइन है वो काफी लंबी होती जा रही है। प्रोसेस काफी ज्यादा स्लो हो चुका है क्योंकि पूरा का पूरा एयरपोर्ट जो है वो मैनुअल मोड में चल रहा है। इससे ज्यादा परेशानी पैसेंजर्स को अंदर उठानी पड़ रही है। ये जो एरिया है वहां पर आप अपनी टिकट दिखाकर अंदर जाते हैं, इससे पहले स्कैन के जरिए आप टिकट स्कैन, तो काफी बुरी तस्वीरें हैं। बुरी से मेरा मतलब है कि काफी दिक्कत वाली तस्वीरें ये जो आप दिखा रहे हैं विवेक, मुंबई एयरपोर्ट की भी, कि यात्रियों की लंबी लाइनें यहाँ पे लगी हैं। मैं एक बार फिर से रोहन के पास जाता हूं क्योंकि रोहन DGCA और तमाम एजेंसियों से बात भी कर रहे हैं। रोहन, कोई अपडेट की? देखिए, चेक इन चेकआउट तो एक ऐसी चीज हो गई जिससे थोड़ी अव्यवस्था हो जाएगी या थोड़ी देर के डिलेज हो जाएंगे, वो चलेगा, लेकिन ATC या एयर ट्रैफिक कंट्रोल या दूसरे जो जहां पर सिस्टम्स यूज होते हैं, क्योंकि वो सुरक्षा से जुड़े हुए बड़े मामले हैं, क्या वहां पे भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत आई है? जी, अगर हम ऑपरेशनल चीज़ों की बात करें तो फिलहाल बहुत ज़्यादा कैंसिलेशन हमें ऐसा नहीं दिख रहा है, कैंसिलेशन या डिले यहाँ पे नहीं दिख रहा है। अधिकतर जो समस्या आ रही है वो पैसेंजर फ्रंट पे ही आ रही है, कस्टमर सर्विसेज में भी आ रही है या फिर DG यात्रा, लेकिन इसका रिपल इफेक्ट होगा क्योंकि अगर एक फ्लाइट डिले होती है तो उसका असर उसके जो कॉन्जिक्यूटिव फ्लाइट्स है उस पर होता है। फिलहाल मोर और लेस हमें ऑपरेशंस में, ATC में या इस तरह की जो बाकी ऑपरेशंस में जो दिक्कतें आती हैं वहाँ बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा है। DGCA ने इस पे संज्ञान जरूर लिया है, तमाम जो एयरलाइंस हैं उनको जरूर कहा है कि वो लगातार अपडेट देते हैं। एक राहत की बात है कि ऑपरेशनल इश्यूज नहीं हैं, वरना वो ज्यादा बड़े प्रॉब्लम्स होते जो फ्लाइट एयर में हैं या जिन्हें उड़ना है, उस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं है। सिर्फ ये है कि टिकट जारी नहीं हो पा रहे हैं, बोर्डिंग पासेस नहीं बन रहे हैं, बोर्ड्स नहीं चल रहे हैं। एनीवे, क्योंकि ये पूरी दुनिया में प्रॉब्लम है, रुक करेंगे हम लंदन का, जो हमारे संवाददाता संजय सूरी मौजूद हैं, वहां उनसे अपडेट लेते हैं। संजय जी, लंदन के क्या हाल है? हम सुन रहे हैं कि यूरोपियन कंट्रीज में इंपैक्ट ज्यादा है। माइक्रोसॉफ्ट का फेल हुआ, सारी दुनिया में उथल पुथल मच गई है। यहाँ लंदन में, यहाँ हम ट्रेन लेने के लिए इंतजार में हैं।
लेकिन ट्रेन की सर्विस कैंसिल हो चुकी है और ये केवल एक उदाहरण है। अगली ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ निश्चित नहीं कि वो भी चलेगी या नहीं। और इसी तरह सारे लंदन के ट्रेन स्टेशन में हलचल मची हुई है, किसी को समझ नहीं आ रही कि वो कहाँ जाएं, क्या करें। सारे एयरपोर्ट्स पर डिस्ट्रप्शन हो रही है। यहाँ हीथ्रो एयरपोर्ट में, गैटविक एयरपोर्ट पे, ऊपर स्कॉटलैंड में एडिनबरा एयरपोर्ट में, मैनचेस्टर एयरपोर्ट में, हर जगह फ्लाइट्स को कैंसिल किया जा रहा है और यात्रियों को कुछ समझ नहीं आ रही कि वो अब क्या करें और आगे कब सर्विसेज जो हैं नॉर्मल तौर पर रिस्टोर होंगी। और खाली ब्रिटेन की बात नहीं है, सारे विश्व की बात है। यूरोप में देखिए, बर्लिन में, हॉलैंड में, अब ये मुश्किल हो जाएगा एक ऐसी जगह का नाम लेना या एक ऐसी सर्विस का नाम लेना जहां पर डिसरप्शन नहीं हुई। स्काई न्यूज़ यहाँ है, उसकी ब्रॉडकास्टिंग बंद है। बीबीसी का एक चैनल बंद है। बैंकिंग की सर्विसेज बंद है। लंदन स्टॉक एक्सचेंज की सर्विसेज बंद हैं। सब कुछ निर्भर है कि ये माइक्रोसॉफ्ट की सर्विस जो है चले, और जब वो नहीं चली, दुनिया जो है ऊपर नीचे हो गई है, कोई सर्विस नॉर्मल नहीं चल रही है, कुछ निश्चित नहीं कब जाके ये मामला जो है सुधरे। जी हाँ, तो अब ये इस आधुनिक युग की जो टेक्नोलॉजी है, इनका एक फ्लिप साइड भी है। कम देखने को मिलता है, लेकिन अगर आ जाए टेक्नोलॉजी में कोई खामी तो सब कुछ किस तरह रुक जाएगा, ये उसका एक नमूना है। लेकिन एक अच्छी बात भी है कि इससे हमारा जो मार्केट है, एनएससी, बीएससी, हमारे जो एक्सचेंजेस हैं, उन पर कोई प्रभाव नहीं आया। तो चलिए थोड़ी बाजार की बात कर लेते हैं। आज बाजार इस पूरे मामले से तो प्रभावित नहीं हुआ, लेकिन हाँ, बाजार के जो अपनी चीज़ें हैं, खराब ग्लोबल संकेत थे, बड़े इवेंट से पहले यानी कि बजट से पहले थोड़ा नर्वस लगा, बाजार दबाव में रहा। सेंसेक्स निफ्टी आज करीब 1% गिरे और बीएससी के सभी सेक्टर इंडेक्स भी आज बिकवाली का शिकार हो गए। देखिए पूरी स्क्रीन ये लाल है। मिड कैप, स्मॉल कैप शेयरों पर खासा दबाव रहा। चलिए अब हमारे सहयोगी हैं यतिन, उनसे हम बात करेंगे। यतिन, तो इस आउटेज से तो एनएससी बीएससी बच गए, लेकिन जो ग्लोबल संकेत कह लीजिए या फिर थोड़ा सा नर्वसनेस बजट के पहले, वो काम कर गई। बिल्कुल, और बाजार में प्रॉफिट टेकिंग का मूड हावी था। मंगलवार को बजट है और उसके करीब एक सेशन पहले ही हमने एक बड़ी प्रॉफिट टेकिंग बाजार में देखी। ग्लोबल संकेत तो खराब थे ही, लेकिन अगर हम ओवरऑल बेसिस पे बात करें तो लार्ज कैप्स में लगभग 1% का कट और मिड कैप में 2 से 2.5% का कट आपको आता हुआ दिखा। इनफैक्ट निफ्टी का जो मिड कैप 100 इंडेक्स है, यहाँ आपने 1200 पॉइंट की गिरावट देखी और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी लगभग 2.5% की गिरावट देखी। सभी के सभी सेक्टर्स में प्रेशर था। आईटी इंडेक्स इन्फोसिस के रिजल्ट्स के बाद सुबह एक गैप अप होते हुए आपने वहाँ देखा, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ भी आपने मुनाफा वसूली हावी देखी, जिसके कारण ऑफ डेज हाई सारे के सारे स्टॉक्स आपको जाते हुए नजर पड़े। तो इंटरेस्टिंग होगा यतिन ये जानना कि आज इस गिरावट में भी कौन चढ़ते हुए नजर आया और इनफैक्ट वो भी कि कहां कहां दबाव रहा। बिल्कुल, तो निफ्टी से शुरू करते हैं और आईटी मेजर इन्फोसिस, टीसीएस में आपको खरीदारी दिखी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आईटीसी, एशियन पेंट्स, ब्रिटानिया यानी एफएमसीजी शेयरों में आपको आज खरीदारी आती हुई दिखी। लूजर्स की बात करें तो मेटल शेयरों में काफ़ी ज़बरदस्त बिकवाली थी। इनफैक्ट टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, इन सारे स्टॉक्स में 4 से 5% का डिक्लाइन है। और जहां तक कि बीपीसीएल का सवाल है, यहाँ भी लगभग आपने 4.5% का कट देखा। मिड कैप गेनर्स काफ़ी कम थे, लेकिन हाँ, यहाँ अगर हम देखें आरवीएनएल, पेटीएम, प्रेस्टीज एस्टेट्स, कल्याण ज्वेलर्स जैसे स्टॉक, तो 2 से 5% की यहाँ तेज़ी दिखी। लूजिंग साइड पे बहुत सारे स्टॉक्स थे। रिजल्ट्स के बाद पर्सिस्टेंट सिस्टम्स में आपने लगभग 6% का कट देखा। क्यूमिंस, एनएमडीसी, टॉप एफएनओ लूजर्स के रूप में दिखाई दिए। और आईटी स्टॉक्स की बात करें तो यहाँ इन्फोसिस और एलटीटीएस दोनों रिजल्ट्स के बाद चमक रहे थे। दोनों ही स्टॉक्स में आपने तेजी देखी और एम्फोसिस में भी आपने हल्की फुल्की तेजी के माहौल देखे। जी शुक्रिया यतिन इस मार्केट अपडेट के लिए। तो ये आज का बाजार रहा और आज आवाज अड्डा में भी जरा हम रुक करेंगे बाजार का। बजट से पहले बाजार में क्यों हो रही गिरावट, बजट में क्या सुनना चाहता है बाजार, तो आज आवाज अड्डा में इस पर बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। शेयर बाजार, अब बजट का इंतजार। तो पूरे बाजार की नजर बजट पर टिक गई है। 22 जुलाई से संसद का बजट सत्र शुरू भी होने जा रहा है। पहले दिन यानी 22 जुलाई को आर्थिक सर्वे पेश होगा और फिर उसके अगले दिन 23 तारीख को बजट पेश होगा, जिसका हर किसी को इंतजार है। डिटेल्स के लिए हमारे सहयोगी लक्ष्मण रॉय हमारे साथ हैं। लक्ष्मण, बजट सत्र को लेकर क्या डिटेल्स हैं, किस तरह का रहने वाला है, कौन कौन से बिल्स रह सकते हैं बजट के अलावा?
जी हां, बजट सत्र का इंतजार खत्म हो रहा है और इस बजट सत्र पर से सरकार ने भी अपना पर्दा उठा दिया है और पूरी बिजनेस लिस्ट जारी कर दी है, जिसके मुताबिक 23 जुलाई को बजट पेश किया जाएगा 11 बजे। 11 बजे कोई 0 आर नहीं होगा और सीधे बजट पेश किया जाएगा। करीब 1 से 1.5 घंटे तक बजट स्पीच चलेगा, तो बजट में क्या क्या ऐलान होगा वो उस 1.5 घंटे के भीतर आपको पता चल जाएगा। लेकिन ये पूरा सत्र जो है वो 22 जुलाई से शुरू होकर के 12 अगस्त तक चलेगा। सबसे पहले 22 जुलाई को राष्ट्रपति दोनों सदनों को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति के संबोधन के आधे घंटे बाद आर्थिक सर्वे पेश किया जाएगा और उसके अगले दिन बजट पेश किया जाएगा और फिर बजट उसी सत्र में पारित भी करा लिया जाएगा। और इस पूरे सत्र में बजट के साथ साथ यानी फाइनेंस बिल के साथ साथ 6 बिल पारित किए जाने के लिए सरकार ने बिजनेस लिस्ट में शामिल किया है। जी, तो लक्ष्मण, वही जो मैं पूछ रहा था कि इस बजट सेशन में कौन कौन से बिल पेश कर सकती है सरकार? बिल्कुल, सरकार ने जो बिजनेस लिस्ट जारी किया है उसमें फाइनेंस बिल, जो बजट कहते हैं मोटे तौर पे, तो उसको तो सरकार पारित करेगी। इसके अलावा 5 और बिल को पारित करेगी। इस 5 बिल में सबसे महत्वपूर्ण सेक्टर जिसको पर आपको नजर रखनी है वो है एविएशन सेक्टर। यहां पे सरकार एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 की जगह भारतीय वायुयान विधेयक पारित करना चाहती है। उस बिल को पारित करने के लिए लिस्ट किया गया है। इसके तहत एविएशन सेक्टर में मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया जाएगा। एविएशन सेक्टर में निवेश बढ़ाने के लिए प्रावधान किए जाएंगे और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय समझौते के हिसाब से भारतीय एविएशन सेक्टर से जुड़े कानून में बदलाव किए जाएंगे ताकि भारतीय एविएशन सेक्टर को एक बड़ा बाजार मिल सके। इसके अलावा दूसरा जो महत्वपूर्ण है वो आपको कॉफी प्रमोशन एंड डेवलपमेंट बिल सरकार पारित करेगी। इसके तहत कॉफी इंडस्ट्री के विकास के लिए जरूरी प्रावधान किए गए हैं और निवेश कैसे लाया जाए ये प्रावधान किए गए हैं। इसी तरीके से रबर डेवलपमेंट एंड प्रमोशन बिल भी सरकार लिस्ट कराई है पारित करने के लिए। रबर सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए इस बिल में जरूरी प्रावधान किए गए हैं। अलग अलग जो बोर्ड होते हैं इनके रेगुलेशन के लिए, डेवलपमेंट के लिए, उसमें एक बेहतर तालमेल हो, इसके लिए भी जरूरी प्रावधान किए गए हैं। और लेकिन 2 सेक्टर जिसमें थोड़ी सी निराशा लग रही है वो है बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर। दरअसल माना यह जा रहा था कि सरकार इस बजट सत्र में इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल लाएगी ताकि कंपोजिट लाइसेंस का रास्ता साफ निकल कर सामने आएगा, और माना यह भी जा रहा था कि बैंकिंग अमेंडमेंट बिल लाएगी ताकि बैंकिंग सेक्टर में, सरकारी बैंकों में सरकार की हिस्सेदारी 51% से कम करने का रास्ता साफ हो जाएगा। लेकिन ये दोनों बिल इस लिस्ट में शामिल नहीं है। लेकिन साफ कर दूं कि कई बार ऐसा होता है कि लिस्ट में शामिल नहीं होने के बावजूद कई बिलों को आगे चल करके जोड़ा जाता है बिजनेस लिस्ट में। लेकिन चूंकि घटक दलों की सरकार है इसलिए सरकार इस मुद्दे पर थोड़ी सी फूंक फूंक कर कदम रखना चाहती है। जी लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया इस बजट अपडेट के लिए। और यहां पर फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद कुछ और बड़ी खबर। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आवाज समाचार और कुछ और खबरें। 22 जुलाई से सावन का पावन महीना शुरू हो रहा है। सावन के पहले दिन से कांवड़ यात्रा शुरू हो जाएगी। यात्रा से पहले योगी सरकार ने बड़ा फरमान सुनाया है। आदेश के मुताबिक प्रदेश में नेम प्लेट पर दुकानों के मालिक के नाम और उनकी पहचान लिखनी होगी। इसके साथ ही हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेचने वालों पर भी कार्रवाई होगी। सरकार का कहना है कि कांवड़ यात्रा में शांति बनाए रखने के लिए फैसला लिया गया है। उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड सरकार ने भी कांवड़ यात्रा को लेकर यह आदेश जारी कर दिया है। कांवड़ यात्रा पर योगी सरकार के फरमान के बाद सियासत भी शुरू हो गई है। यूपी कांग्रेस प्रमुख अजय राय का कहना है कि ये पूरी तरह से अव्यवहारिक है। ये पूरी तरीके से अव्यवहारिक कार्य है और निश्चित तौर से ये अपने जो देश के अंदर, जो अपने समाज के अंदर भाईचारे की भावनाओं को ये खराब करने का कार्य कर रहे हैं, आपस में दूरी पैदा करने का कार्य कर रहे हैं। ये निश्चित तौर से इसको तत्काल निरस्त करना चाहिए और जिस अधिकारी ने, जिसने ऐसी कार्रवाई की उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए, उनको बर्खास्त करना चाहिए। सरकार के फैसले को मायावती ने भी असंवैधानिक बताया है। मायावती ने एक्स पर लिखा है कि यह फैसला चुनावी लाभ के लिए है। सरकार का ये प्रयास धर्म विशेष के लोगों का आर्थिक बायकॉट करने का है। यह फैसला निंदनीय है। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि कल तक मुजफ्फरनगर प्रशासन ने जो फैसला लिया था वो त्रुटिपूर्ण था और जल्दबाजी में लिया गया फैसला था। लेकिन आज यूपी सरकार के फैसले ने सारी शंकाओं का समाधान कर दिया है। क्या लिखा है क्या उन्होंने कि तुम हिंदू मुसलमान हो तभी तुम्हारी पहचान अपनी लिखो, अगर कोई और है तो नहीं लिखेगा? मुझे लगता है कल एक सीमित सा जो है वो एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का एडमिनिस्ट्रेटिव दिशा निर्देश था, उसको लेकर के कई तरह के कन्फ्यूज़न क्रिएट हुए थे। आज राज्य सरकार ने स्पष्टता की है कि कांवड़ यात्रियों की श्रद्धा,
शुचिता और सुरक्षा की दृष्टि से ये हमारा फैसला है, हमारा ये दिशा निर्देश है और इस पर किसी तरह का कम्युनल कन्फ्यूजन क्रिएट करने की किसी को भी कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो आवाज समाचार में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें जारी रहेंगी और माइक्रोसॉफ्ट ग्लिच के ऊपर सारा अपडेट आपको लगातार CNBC आवाज पे मिलता रहेगा। साथ ही हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी आपको सारी खबरें और अपडेट सिर्फ एक क्लिक पर मिलेंगी, क्योंकि ये फिलहाल प्रभावित नहीं है किसी भी आउटेज से। नमस्कार।